इंसानियत में मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक कायनात के जर्रे जर्रे में राकबे दोशे मुस्तफ़ा, राकबे दोशे मुस्तफ़ा, दिल बंदे फातिमा, जिगर पा रहे हैदरे मुर्तज़ा, नवासे मुस्तफ़ा यानी हुसैन शहीदे करबला। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। उसी हुसैन इब्ने अली रदियल्लाहु ताला अन्हो का जिक्र जमील पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। पहाड़ों की चट्टानें हुसैन का जिक्र कर रही है, समंदर के कतरात हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, रेत के जर्रात हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, दरख्तों के पत्ते हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, आसमान के सितारे हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, वहूश व तुयूर हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, जन्नत की बहारें हुसैन का जिक्र कर रही हैं, जन्नत के गिलमा हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, जन्नत की हूरें हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, और खुद हुसैन के नाना मुस्तफ़ा हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, हुसैन के बाबा अली मुस्तफ़ा हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, हुसैन की अम्मा सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा अपने लाल हुसैन इब्ने अली का जिक्र कर रहे हैं, हुसैन के भैया हसन मुज्तबा हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, हुसैन का बेटा अली असगर हुसैन का जिक्र कर रहा है, हुसैन का बेटा अली अकबर हुसैन का जिक्र कर रहा है, हुसैन का भतीजा हजरत कासिम हुसैन का जिक्र कर रहा है, हुसैन के बेटे अब्दुल कादिर हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, हुसैन के बेटे गरीब नवाज हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, हुसैन के वफादार हजरत बदीउद्दीन जिंदा शामदार हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, सिर्री सख्ती हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, जुनैद बगदादी हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, मारूफ किरखी हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, सैयद ताइफा हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब नवाज हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, अलाउद्दीन अली अहमद साबरी कलियरी हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, मखदूम सिमनानी के चौचबी हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, मखदूम माहिमी मुंबई हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, हजरत निजामुद्दीन की जबान पे हुसैन का जिक्र है, फरीदुद्दीन की जबान पे हुसैन का जिक्र है, अलाउद्दीन की जबान पे हुसैन का जिक्र है, इमामुद्दीन की जबान पे हुसैन का जिक्र है, इमाम आजम की जबान पर हुसैन का जिक्र है, इमाम शाफई की जबान पर हुसैन का जिक्र है, इमाम मालिक की जबान पर हुसैन का जिक्र है, इमाम अहमद इब्न हंबल की जबान पर हुसैन का जिक्र है, इमाम मुअत्ता की जबान पर हुसैन का जिक्र है, इमाम बुखारी की जबान पर हुसैन का जिक्र है, इमाम मालिक की जबान पर हुसैन का जिक्र है, इमाम तिरमिजी की जबान पर हुसैन का जिक्र है, इमाम नसाई की जबान पर हुसैन का जिक्र है, इमाम मुस्लिम की जबान पर हुसैन का जिक्र है, अरे जिब्राइल की जबान पर हुसैन का जिक्र है, मीकाईल के होठों पर हुसैन का जिक्र है, इसराइल की बारगाह में हुसैन का जिक्र है, अरे जमीन में हुसैन का जिक्र है, आसमान में हुसैन का जिक्र है, मुस्तफा के दरबार में हुसैन का जिक्र है, खुदा की बारगाह में हुसैन का जिक्र है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमाम हुसैन, अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान। अब मैं मदारियों से नहीं कहूंगा बोलो, रज़वियों से नहीं कहूंगा बोलो, अशरफियों से नहीं कहूंगा बोलो, अमानतियों से नहीं कहूंगा बोलो, शेरियों से नहीं कहूंगा बोलो, सकलैनियों से नहीं कहूंगा बोलो, बल्कि आज की शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में हुसैनियों से कहूंगा बोलो। सुभान अल्लाह। अब जो हुसैनी है वो बोलेगा, जो हसनी है वो बोलेगा, जो सिद्दीकी है वो बोलेगा, जो फारूकी है वो बोलेगा, जो उस्मानी है वो बोलेगा, जो अली का मानने वाला है वो बोलेगा, जो फातिमा का मानने वाला है वो बोलेगा, जो इमाम हुसैन का मानने वाला है वो बोलेगा, अली अकबर वाला बोलेगा, अली असगर वाला बोलेगा, और मोहम्मद वाला बोलेगा, फातिमा वाला बोलेगा, अरे यहाँ भी बोलेगा, क़यामत के मैदान में भी बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मदारे पाक, जिक्रे इमाम हुसैन, अल्लामा अहमद रजा मंजरी फातिह छत्तीसगढ़ जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। और करो हुसैन का जिक्र कैसे हो रहा है, मुस्तफा की जबान पर हुसैन का जिक्र हो रहा है, अबू बकर की जबान पर हुसैन का जिक्र हो रहा है। जब मेरे मुस्तफा का बेटा हुसैन इब्ने अली सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा के शिकमे पाक से पैदा हुआ तो मेरे नबी ने फरमाया हुसैन हुसैन, अली ने कहा हुसैन हुसैन, जिब्राइल ने कहा हुसैन हुसैन, मीकाईल ने कहा हुसैन हुसैन, किरामन ने कहा हुसैन हुसैन, कातबीन ने कहा हुसैन हुसैन, हारूत ने कहा हुसैन हुसैन, मारूत ने कहा हुसैन हुसैन। अबे जालिम यजीदियों, जब करबला में हुसैन का बेटा अली अकबर बोल रहा था हुसैन हुसैन, तो 22,000 का लश्करे जर्रार भी बोल रहा था हुसैन हुसैन।
वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वाह। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। 22,000 का लश्कर जर्रार बोल रहा था हुसैन हुसैन। अभी नाजिम रजा उस्मानी बहुत पानी की बात कर रहे थे। मैंने कहा नाजिम उस्मानी तेरी शायरी एक तरफ है, लेकिन दरियाए फुरात के पानी का एक एक कतरे के आवाज आ रही थी। ऐ जालिम यजीदियो, अगर तुमने मुझे हुसैन के खेमे से जाने से रोका है तो कोई बात नहीं है, मेरी दरियाए फुरात का एक एक कतरा बोलेगा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमामे हुसैन, अज़मते इमामे हुसैन, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने खमड़िया पिलभी शरीफ, नारे तकबीर। नहरे फुरात का कतरा कतरा बोलेगा हुसैन हुसैन, करबला का जर्रा जर्रा बोलेगा हुसैन हुसैन, आसमान का तारा बोलेगा हुसैन हुसैन। अब अहमद रजा मंजरी बोल रहा है, लेकिन अहमद रजा मंजरी नहीं, हमारी आन बोल रहा है, हमारी जान बोल रहा है, हमारी शान बोल रहा है, सुन्नियों की पहचान बोल रहा है। बरेली का अहमद रजा खान बोल रहा है, नकी अली का बेटा बोल रहा है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मदारे पाक, जिक्र इमामे हुसैन, नारे तकबीर। जब बरेली का रजा बोला तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब इमाम हुसैन नूर है, इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर नूर है, इमाम हुसैन का अली असगर नूर है, इमाम हुसैन का ज़ैनुल आबिदीन नूर है, इमाम हुसैन का इमाम मोहम्मद बाकर नूर है, इमाम हुसैन का ज़ैनुल आबिदीन नूर है, इमाम हुसैन का कासिम नूर है, इमाम हुसैन का बेटा गौसे आजम नूर है, गरीब नवाज नूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीदे करबला अल्लामा अहमद रजा मंदरी, नारे तकबीर, नारे मेरे हुसैन की जब बारी आती है तो हम पूछते हैं हुसैन किसको कहते हैं। कोई कहता है सबर का नाम हुसैन है, कोई कहता है वफा का नाम हुसैन है, कोई कहता है इम्तिहान गाह में मुकम्मल तरीके से आगे बढ़ जाने का नाम हुसैन है, किसी ने कहा प्यासे का नाम हुसैन है, किसी ने कहा अली अकबर के बाबा का नाम हुसैन है, किसी ने कहा कासिम के चचा का नाम हुसैन है, किसी ने कहा सकीना के बाबा का नाम हुसैन है, किसी ने कहा ज़ैनुल आबिदीन के अब्बा का नाम हुसैन है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात बोलेगी अगर हकीकत में हुसैन देखना है तो हुसैन वो है जो मुस्तफा के कांधों पर सवार होकर मदीना की गलियों में चला, जिसके लिए जन्नती लिबास आया, जिसके लिए जन्नत का खाना आया, जो जन्नती जवानों का सरदार है, उसी का नाम हुसैन है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, वाह क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान। अब मदारियो बोलो, रज़बियो बोलो, अमानतियो बोलो, शेरियो बोलो। अब अहमद रजा मंजरी बोलेगा अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं, अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं। खमरिया के मुसलमानों वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। खमरिया वालों वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्र और रज़ा को हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक बीच मजमे से नारा नहीं लगेगा मजा नहीं आएगा। वाह वाह वाह।
तड़प के बोलो, झूम के बोलो। आज हुसैन के इश्क के समंदर में सबको गोता लगाना है। हुसैन के इश्क के समंदर में गोता लगा कर जब पार हो गए तो सीधे जन्नत का दरवाजा खुलेगा। इसीलिए अहमद रजा मंजरी कहता, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है डॉक्टर फहीम अब्बास, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है मोहतशिम अब्बास, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है खमरिया के लोगों अब्बास, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है, दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है। और इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। हुसैन का जिक्र जब कायनात के जर्रे जर्रे पर है। यही हुसैन इब्ने अली है, मुस्तफ़ा करीम के कांधों पर सवार है, मदीना की गलियों से गुजर रहा है। सैयदोना अबू बकर सिद्दीक ने देखा, ऐ हुसैन तेरी सवारी कितनी प्यारी है, सवारी कितनी प्यारी है, सवारी कितनी प्यारी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को प्यार आ गया। आकाए दो जहां ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर तूने ये तो देखा सवारी कितनी प्यारी है, जरा ये भी देख ले सवार कितना प्यारा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आई वांट टू लिसन अबाउट इमाम हुसैन इब्ने अली। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे आका दाता माबा मलजा मोहसिन मुरब्बी, मैं देखना चाहता हूँ कि सवारी कौन है, सवार कौन है। तो आमना का लाल बोल रहा है, अब्दुल्ला का प्यारा बोल रहा है, हलीमा की गोद का पाला बोल रहा है, मुस्तफा जाने रहमत बोल रहा है। ऐ अबू बकर सिद्दीक, अगर सवारी नबियों की इमाम है तो सवार जन्नतियों का इमाम है। अगर सवारी आदम की सरदार है, अगर सवारी ईसा की सरदार है, अगर सवारी मूसा की सरदार है, अगर सवारी कलीमुल्लाह की सरदार है, अगर सवारी नजीउल्लाह की सरदार है, अगर सवारी रूहुल्लाह की सरदार है, अगर सवारी यूसुफ अलैहिस्सलाम की सरदार है, अगर सवारी याकूब पैगंबर की सरदार है, अगर सवारी मूसा की सरदार है, अगर सवारी दानियाल की सरदार है। ए खमरिया के लोगों, अगर सवारी नबियों की इमाम है तो सवार जन्नती जवानों का इमाम है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब मेरा नबी अपने नवासे को लेकर जा रहा है, अपने लाडले को लेकर जा रहा है, अपने शहजादे को लेकर जा रहा है, अपने दिलबंद को लेकर जा रहा है, फातिमा के बेटे को लेकर जा रहा है, अली के दुलारे को लेकर जा रहा है, हसन के भैया को लेकर जा रहा है। मैंने कहा मेरे आका अपने बेटे हुसैन को अपने कांधों पर सवार क्यों किया? अरे ये नबुव्वत के बाजू है, ये नबुव्वत का जिस्म है, इन नबुव्वत के बाजुओं पर अपने नवासे को सवार क्यों किया? खमरिया पंडरी जिला पीलीभीत सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, हमने अपने आका से कहा, या रसूल अल्लाह अपने नवासे को अपने कांधों पर सवार क्यों किया? ऐ मेरे आका अपने कांधों पर अपने लाडले को सवार क्यों किया? ऐ मेरे दाता अपने कांधों पर फातिमा के बेटे को सवार क्यों किया? तो मुस्तफा करीम की आंखों में आंसू आते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ खमरिया के लोगों, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरी नबुव्वत का ऐलान करने वालों, ऐ मेरी रिसालत को मानने वालों, ऐ मेरे मोजज़ात का ऐलान करने वालों, अबू बकर की सदाकत को मानने वालों, उमर की अदालत को मानने वालों, उस्मान की सखावत को मानने वालों, अली की शुजाअत को मानने वालों, अगर तुम कहते हो कि आज आपने नबी इमाम हुसैन को अपने कांधों पर क्यों सवार किया, तो मेरे मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज मेरे बेटे हुसैन का बोझ इसके नाना के ऊपर है, कल करबला का मैदान होगा, पूरी उम्मत का बोझ मेरे नवासे के कंधे पर होगा। ऐ मेरे सहाबा, आज नबियों का इमाम, शहीदों के इमाम का बोझ उठाकर बता रहा है, जो नबियों के बाद, सहाबा के बाद सबसे ऊंचा है, उसी का नाम हुसैन इब्ने अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत जिक्र इमाम हुसैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खमड़िया का खामोश मुसलमान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम आली मकाम मेरे मुस्तफ़ा के कांधों पर है, इमाम आली मकाम दोशे नबुव्वत पर है, इमाम आली मकाम मुस्तफ़ा के शोल्डर पर है, इमाम आली मकाम मुस्तफ़ा के कांधों पर है। मेरे हुसैन ने का नाना जान, ऐ मेरे नाना जान, मदीना के अंसारी सहाबा के बच्चों के हाथों में घोड़ों की लगाम है। ऐ मेरे आका, मदीना के अंसारियों के बच्चों के हाथों में घोड़ों की, ऊंटों की लगाम है। मेरे हाथों में कोई लगाम नहीं। मेरे मुस्तफा ने सुना दरियाए करम जोश मारता है, दरियाए करम जोश मारता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी ने सुना दरियाए करम जोश मारता है, कहा मेरे लाल हुसैन चाहता क्या है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, फैजाने औलिया इकराम, अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब क़िबला। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा करीम के कांधों पर मुस्तफा का नवासा हुसैन इब्ने अली है। मेरे हुसैन ने का नाना जान, मेरे हाथों में कोई लगाम नहीं है। मेरे नबी का दरिया रहमत जोश में आता है। मेरे नबी ने घोड़े की लगाम हुसैन के हाथों में नहीं थमाई। ऐ मदारियो तुम भी सुनो, ऐ रज़वियो तुम भी सुनो, ऐ शेरियो तुम भी सुनो, ऐ अमानतियो तुम भी सुनो, ऐ अशरफियो तुम भी सुनो। अब मेरे हुसैन के हाथों में उनके नाना जान ने घोड़े की लगाम को नहीं थमाया। हुसैन के हाथों में किसी ऊंट की लगाम को नहीं थमाया। हुसैन के हाथों में किसी इंसान, किसी जानवर की लगाम को नहीं थमाया। मेरे आका ने अपनी बल्लैले इज़ा सजा की जुल्फों को मेरे हुसैन के हाथों में थमा कर कहा, ऐ मेरे नवासे हुसैन, ये दुनिया के बच्चे हैं जो घोड़ों की लगाम पकड़ते हैं। तू फातिमा का बेटा है, नबी का नवासा है, तेरे हाथों में घोड़े की लगाम नहीं होगी, मुस्तफा की जुल्फों की लगाम होगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। इमाम आली मकाम ने मुस्तफा करीम की जुल्फों को पकड़ लिया, बल्लैले इज़ा सजा की जुल्फों को पकड़ लिया। अब मेरा नबी मदीना की गलियों में जा रहा है, पीठ पर सवार हुसैन है। मेरा नबी मदीना की गलियों में जा रहा है, कांधे पर हुसैन सवार है। सहाबा देख रहे हैं कि मुस्तफा की जुल्फें हुसैन के हाथों में है। ऐ जालिम यजीदियो, कूफियो, जहन्नमियो, बदकिरदारो, बताओ जिसके हाथों में मुस्तफा की जुल्फें हो, जिसके शान शोल्डर पर हुसैन सवार हो, उसी हुसैन को करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। अब मेरा हुसैन जा रहा है। सहाबा समझ गए जो नबी के ऊपर सवार हो जाए उसी का नाम हुसैन है, जो नबी के बाजू पर सवार हो जाए उसी का नाम हुसैन है, जो जन्नती जवानों का सरदार बन जाए उसी का नाम हुसैन। इमाम आली मकाम अपने नाना के कांधों पर सवार होकर मदीना तैयबा से मक्कतुल मुकर्रमा तक, मक्कतुल मुकर्रमा से कूफा की सरजमीन तक, कूफा की सरजमीन से वादिये नैनवा तक, वादिये नैनवा से कोहेज़ी हशम तक, कोहेज़ी हशम से लबे दरिया से साइले फुरात, साइले फुरात से मैदाने करबला में जाकर बता रहा है, ऐ यज़ीदियों, मैं खुद चलकर नहीं आया, मेरे मुस्तफा ने पहुंचाया है। मैं खुद चलना नहीं सीखा, मुस्तफा से चलना सिखाया है। मैंने खुद खाना नहीं सीखा, मुस्तफा ने खाना सिखाया है। मेरे नबी ने फरमा दिया, जब मेरा बाबा अली पैदा हुआ तो सबसे पहला खाना मेरे नाना का लुआब गया। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पेट में सबसे पहले मेरे नाना का लुआब गया है। तो मेरा बाबा भी लाजवाब है, उसका बेटा हुसैन भी लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, अजमते मदीना शरीफ, जिंदाबाद। आज
जनाबे डॉक्टर फहीम और मोहतशिम और मुन्ना साहब ने आज जलसे हुसैन सजा कर बता दिया, ऐ दुनिया के लोगों तुम्हें दुनिया मुबारक हो, हम हुसैनी हैं, हमें हुसैन का जलसा मुबारक हो। सियासत आसान है, क़यादत आसान है, लेकिन हुसैन के जलसे में पैसा खर्च करना ये आसान नहीं है। ये तो ये जिगर वाले बैठे हैं जो वक्त भी कुर्बान कर रहे हैं, पॉकेट का पैसा भी कुर्बान कर रहे हैं। ये साबित कर रहे हैं नेतागिरी बाद में है, हुसैनियत पहले है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। इमाम आली मकाम 761 मुहर्रमुल हराम को वादिये नैनवा को हेजी हशम मैदान करबला में पहुंच गए। 2 मुहर्रमुल हराम की तारीख हो गई, 3 मुहर्रमुल हराम की तारीख गुजर रही है। अब मेरा इमाम करबला के मैदान में है। 6 महीने का अली असगर मेरे हुसैन के साथ है, 18 साल का कासिम नौजवान मेरे हुसैन के साथ है, 22 साल का करियर नौजवान हम शबीह पैगंबर अली अकबर मैदान करबला में खड़ा हुआ है। 7 मुहर्रमुल हराम को फाउंडेशन लगा दिया गया, 7 मुहर्रमुल हराम को पानी पर पाबंदी लगा दी गई, 7 मुहर्रमुल हराम पर पानी पर प्रतिबंध आयद कर दिया गया। यजीदी फौज के कमांडर इन चीफ ने कह दिया, ऐ यजीदी लश्करियों सुनो सुनो, दुनिया नहरे फुरात का पानी पिए, परिंदे नहरे फुरात का पानी पिए, जानवर नहरे फुरात का पानी पिए, दरिंदे नहरे फुरात का पानी पिए, लेकिन हुसैन के घर वालों को नहरे फुरात का पानी नहीं पहुंचना चाहिए। मैंने कहा जालिम यजीदियो, हौज़े कौसर के नवासे पर पानी पर पाबंदी, फातिमा के लाल पर पानी पर पाबंदी, नबी के नवासे पर पानी पर पाबंदी। ऐ जालिम यजीदियो, कल हौज़े कौसर का पानी पिलाने वाला यजीद नहीं होगा, हौज़े कौसर का पानी पिलाने वाला शिम्र ज़िलज़ोशन नहीं होगा, हौज़े कौसर का पानी पिलाने वाला कोई यजीद बदबख्त नहीं होगा। ऐ हुसैनियो, मैदान कयामत में हौज़े कौसर का पानी पिलाना वाला कोई यजीदी नहीं होगा, हुसैन का नाना मुस्तफा होगा, जिसको हुसैन इशारा करेगा नाना हौज़े कौसर का पानी पिलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने मदारे पाक। करबला के मैदान में पानी किस पर बंद किया? जिसका नाना हौज़े कौसर का मालिक है, जिसका नाना हौज़े कौसर के पानी का डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसका नाना जन्नत के सोने और चांदी के बर्तन से पानी पिलाने वाला है, उसी के नवासे पर नहर फुरात का पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर अपने बाबा से कहते, बाबा जान प्यास लगी है, प्यास। मेरे हुसैन ने कहा, मेरे लाल 8 मुहर्रमुल हराम की तारीख आ गई, पानी तो 3 दिन पहले से नहीं मिला, मेरे लाल पानी कहां से मिला? इमाम अली मकाम का 6 महीने का अली असगर अपने बाबा जान हुसैन इब्ने अली से कहता है, बाबा मेरी जबान यजीदी समझे ना समझे, लेकिन नबी का नवासा मेरा बाबा हुसैन जरूर समझेगा। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बाबा जान 3 दिन का भूखा प्यासा हूँ, अम्मी के सीने पाक का दूध खुश्क हो गया है, बाबा जान पानी चाहिए। वो मेरा हुसैन जो तयम्मुम करके नमाज़ें पढ़ रहा है, कहां से पानी पिलाए 6 महीने के अली असगर को? ऐ जालिम नजदियो, तुमने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कह दिया, जिस जहन्नमी कुत्ते ने हुसैन के 6 महीने के बच्चे को पानी न पिलाया।
6 महीने का अली असगर अपने बाबा जान को सूखी जबान दिखाकर कहता, मेरे बाबा जान, आई फील द थर्स्टी अलतश माय फादर, आई वांट टू टेक द वाटर फ्रॉम यू माय फादर। ए बाबा जान पानी पिला दो पानी। मेरा हुसैन जिसके घर से खाना खिलाया जा रहा है, इमाम हुसैन 3 दिन का भूखा रहा मदीना में, लेकिन किसी गरीब को भूखा न रहने दिया। इमाम हुसैन की अम्मा 3 दिन की भूखी रही, लेकिन किसी गरीब को भूखा न रहने दिया। इमाम हुसैन के बाबा हैदर कर्रार फातह खैबर अली मुर्तजा साहिब जुल्फिकार साहिब जुलजना इमाम अली ने खुद तो भूख को बर्दाश्त किया, लेकिन मेरे अली ने किसी गरीब को भूख से तड़पता हुआ ना देखा। आज उसी का बेटा करबला के मैदान में भूख से तड़प रहा है, प्यास से तड़प रहा है। ऐ जालिमों, तुम कहते हो हुसैन पानी को तरस गया, तुम कहते हो हुसैन खाने को तरस गया, तुम कहते हो हुसैन प्यासा मर गया, लेकिन सुन्नियों का बच्चा बच्चा बोलेगा, सुन्नियों की औलाद बोलेगी, इमाम हुसैन के वफादार बोलेंगे। ऐ जालिमों, ये इम्तिहान सब्र था वरना हुसैन है, ये इम्तिहान सब्र था वरना हुसैन है। उंगली जमीन पे रख दे समंदर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, जाबलब है। 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख आ गई। अल्लाह। इमाम आली मकाम खेमे अहले बैत से निकलकर जुल्फिकार हैदरी पर टेक लगाकर आराम फरमा रहे हैं। 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख है। इमाम आली मकाम जुल्फिकार हैदरी पर टेक लगाकर आराम फरमा रहे हैं। इतने में यजीदी घोड़ों की आवाज आई। सैयदा ज़ैनब दौड़े दौड़े अपने भाई जान हुसैन इब्ने अली के पास आई। कहा, भाई जान, ऐसा लग रहा है कि यजीदी घोड़े हम पर अटैक करने वाले हैं, यजीदी घोड़े हम पर हमला करने वाले हैं। इमाम अली मकाम ने अपने भैया अब्बास अलंबरदार को बुलाया। कहा, भाई जान, जाओ पूछो इन यजीदियों से तुम्हारे घोड़े हमारे खेमों की तरफ क्यों आ रहे हैं। सैयदोना इमाम अब्बास यजीदी लश्कर की तरफ जाते हैं। पूछा, हमारे साथ कमांडर इन चीफ ने कहा, अब्बास अलंबरदार अपने भाई से कहो या तो यजीद की बैयत कर ले या जंग के लिए तैयार हो जाए। इमाम आली मकाम के भाई इमाम अब्बास खेमे अहले बैत में आकर इमाम हुसैन से कहते हैं, भाईजान, यजीदी फौज हमले के लिए आ रही है, ऐलान कर दिया या तो लश्कर हमले के लिए तैयार हो जाए, यजीदी हाथ में हाथ दे दे। अब हुसैन का जवाब सुनो। लुक टू माय फेस डॉक्टर फहीम। इमाम आली मकाम ने तड़प कर कहा, जालिमा, ये फातिमा का बेटा है, अली का लाल है, नबी का नवासा है। अरे सर कटा तो सकता है, सर कटाना गवारा है, सर झुकाना गवारा नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो सकता है लेकिन सर झुकाना गवारा नहीं। इमाम आली मकाम के भैया अब्बास अलंबरदार ने कहा, ऐ जालिम यजीदियो, मेरा भाई बैत नहीं करेगा, किसी शराबी के हाथ में हाथ नहीं देगा, किसी जुआरी के हाथ में हाथ नहीं देगा, किसी नालायक के हाथ में हाथ नहीं देगा, किसी बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं देगा, किसी कमीने के हाथ में हाथ नहीं देगा। अरे ये सर कटा सकता है लेकिन सर नहीं झुकाएगा, क्योंकि मेरा भाई वो है, मेरा भाई वो है जिसके होठों को इसके नाना ने चूमा है, जिसकी पेशानी को इसके नाना ने चूमा है, जिसके हाथों को इसके नाना ने चूमा है, और इस शान से चूमा है, इस शान से चूमा है कि नबी ने फरमा दिया, ऐ अल्लाह, मैं अपने नवासे हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, ऐ मेरे मौला तू भी मोहब्बत फरमा, और जो हुसैन से मोहब्बत करे मौला उससे भी मोहब्बत फरमा। जब पता चला हुसैन की मोहब्बत यजीद की सुन्नत नहीं है, हुसैन की मोहब्बत आमना के लाल की सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत, नारे रिसालत। इमाम आली मकाम 9 मुहर्रमुल हराम की शब में यजीदी फौजियों से कहते हैं, यजीदियों, अगर हमला करना ही है तो एक रात की मोहलत दे दो।
जो जहां है वहीं से सुने। I have no need to anything. I have no need to wait to anything. मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। I need your support only at here in your village. खमरिया पंडरी इन डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत। इमाम आली मकाम ने कहा भैया अब्बास इन जालिम यजीदियों से कहो अगर हमला करना ही है तो एक रात की हमें मोहलत दे दी जाए, एक रात की हमें छूट दे दी जाए। कल यौम आशूरा है, 10 मुहर्रमुल हराम है, कल तुम अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर लेना, हमारे बच्चों को ज़िबाह कर देना, हमारे खानदान को तबाह कर देना, हमारे खेमों को आग लगा देना, हमारे घर वालों को प्यासा तड़पा तड़पा कर शहीद कर देना, लेकिन आज की रात हमें इजाजत दे दो। हमने कहा मेरे इमाम 10 मुहर्रमुल हराम की रात में आपने इजाजत क्यों मांगी थी? इमाम आली मकाम की कब्र पाक से आवाज आती है, ऐ पंडरी के मुसलमान, खमरिया पंडरी के मुसलमानों, मैंने 10 मुहर्रमुल हराम की रात की इजाजत इसलिए मांगी थी कि 10 मुहर्रमुल हराम जब आएगा तो हुसैन इब्ने अली शहीद हो जाएगा, ताकि जो काम आदम ने अपने जमाने में किया, जो काम ईसा ने अपने जमाने में किया, जो काम मूसा ने अपने जमाने में किया, जो काम कलीमुल्लाह ने अपने जमाने में किया, जो काम नजीउल्लाह ने अपने जमाने में किया, जो काम रूहुल्लाह ने अपने जमाने में किया, वो काम एक ही जमाने में मुस्तफा के बेटे हुसैन ने किया है। 10 मुहर्रमुल हराम की रात है। इमाम आली मकाम ने अपने भैया अब्बास अलंबरदार को बुलाया, ऐ भाईजान अब्बास, ऐ मेरे भाई अब्बास। हजरत अब्बास रात के सन्नाटे में अपने बड़े भाई इमाम हुसैन के दरबार में आते हैं। बोलो मेरे भाई। खमरिया पंडरी के मुसलमानों, इमाम आली मकाम ने कहा मेरे भैया अब्बास, कल शायद ईशा की नमाज की हमें मोहलत ना मिले, कल शायद मगरिब की नमाज की हमें मोहलत ना मिले, कल शायद तहज्जुद की नमाज की हमें मोहलत ना मिले। इमाम अब्बास ने कहा मेरे भैया मुझे करना क्या है? कहा मेरे भाई जाओ अली अकबर से कहो कि आज ईशा की नमाज अपने बाबा की इमामत में अदा कर ले। अल्लाह, ऐ मेरे भाईजान जाओ अपने भतीजे मेरे जिगर के टुकड़े मेरे भैया हसन के लाल हजरत कासिम से कहो कि आज की ईशा की नमाज अपने चचा जान की इमामत में अदा कर। वाह। ऐ मेरे भाईजान अपनी भाभी शहरबानों से कह दो कि आज की रात अपने शौहर का दीदार कर ले। ऐ मेरे भाई जान जाओ अपनी बहन सैयदा ज़ैनब बिन्ते फातिमा, सैयदा कायनात की लख्ते जिगर हजरत ज़ैनब से कह दो अपने भाई की इक्तदा में आखिरी दुआ मांग ले। इमाम अली अब्बास कभी खेमे अहले बैत के अली अकबर में जाते हैं, कभी कासिम के खेमे में जाते हैं, कभी ओनो मोहम्मद के खेमे में जाते हैं, कभी सकीना के खेमे में जाते हैं, कभी शहरबानों के खेमे में जाते हैं, कभी हज़रत सैयदा ज़ैनब के खेमे में जाते हैं, कभी सैयदा सकीना के खेमे में जाते हैं। एक एक खेमे में जाकर ऐलान करते हैं बीबियों चलो आज की आखिरी इमामत में नमाज अदा करो। ऐ भतीजो चलो आओ आखिरी इमामत में नमाज अदा करो। ऐ बेटो चलो आओ अपने बाबा जान की इमामत में आखिरी नमाज अदा करो। अब मेरे इमाम मुसल्ले इमामत पर पहुंच गए। 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है, जिगर थाम कर बैठो मेरे भाइयों, खमरिया पंडरी के मुसलमानों, क़यामत सुगरा का मंजर देखो। 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है। अपने नौजवानों को सामने रखो, अपने 6 महीने के बच्चों को सामने रखो, अपनी नन्ही नन्ही बच्चियों को सामने रखो, अपनी नौजवान औरतों को सामने रखो और मेरे हुसैन के अली असगर को देखो, मेरे हुसैन के अली अकबर को देखो, मेरे हुसैन के कासिम को देखो, मेरे हुसैन की सकीना को देखो, मेरे हुसैन की शहरबानों को देखो। सफे लग गई। इमाम मेरा मुसल्ले पर चला गया, अली अकबर पीछे हैं, इमाम मुसल्ले पर है, अली असगर पीछे हैं, इमाम मुसल्ले पर है, कासिम पीछे हैं, इमाम मुसल्ले पर है, ज़ैनुल आबिदीन पीछे हैं, इमाम मुसल्ले पर है। अब मेरे इमाम ने फरमाया भाईजान अज़ान तो कहो। सुभान
ऐ भाईजान अज़ान ईशा तो कह दो, करबला के मैदान में हो सकता है कल ईशा की नमाज और अजान पढ़ने की मोहलत भी ना मिले। लिहाजा मेरे भाई आज करबला के मैदान में अपनी प्यारी प्यारी आवाज से अजान लगाकर करबला के मैदान को गूंज तो दो। ऐ मेरे भाईजान करबला के मैदान में आज आखिरी नमाज ईशा तो अदा कर दो। इमाम हुसैन का भैया अली अब्बास अपने खेमे से बाहर निकलकर सफे बन चुकी है, अजान ईशा की तैयारी कर रहा है। गौर करो, इमाम अली अब्बास ने कानों में उंगलियां डाली, पुकार कर कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजान हो रही है खेमे अहले बैत में, ईशा की अजान हो रही है हुसैनी खेमे में, ईशा की अजान हो रही है अब्बास के खेमे में, ईशा की अजान हो रही है कासिम के खेमे में, ईशा की अजान हो रही है अली असगर के खेमे में, ईशा की अजान हो रही है सकीना के खेमे में, ईशा की अजान हो रही है कासिम के खेमे में। इमाम अली अब्बास ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जिसने आजान में नामे मुस्तफा लिया है, जालिमा बताओ ये मुस्तफा यजीद का नाना है या हुसैन का नाना है? नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैन का नाना है। वाह रात के सन्नाटे में अब्बास अलम दरदार ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यजीदी लश्कर में कोहराम पैदा हो गया, अर्थक्वेक आ गया, जलजला आ गया, भूकंप आ गया। यजीदी फौजियों ने पूछा हमारे साथ ये जिसका नाम लिया जा रहा है इसका ब्लड रिलेशन हुसैन से क्या है? हाय हाय जोर से जोर से सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, जोर से सुभान। यजीदी फौज से आवाज आई हमारे साथ कमांडर इन चीफ बता, अभी हुसैन के खेमे से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद हो रही थी। ये सदा लगाने वाला कौन था जिसका नाम लिया जा रहा है, इसका हुसैन से रिलेशन क्या है? क्या जवाब दे? हमारे साथ घबरा के रह गया, थर्रा के रह गया, पसीना छूट गया। यजीदी फौज के सिपाही ने फिर पूछा कमांडर इन चीफ बताना पड़ेगा, हु इज द प्रॉफिट मोहम्मद? मोहम्मद कौन है? हमारे साथ घबरा गया। इतने में आवाज मेरे हुसैन के कान में, वाह जोर से जोर से, सुभान। प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन माय स्पीच, प्लीज साइलेंट। इमाम हुसैन के कानों में आवाज आई, मेरे हुसैन ने मुसल्ले से पुकार कर कहा, वाह तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे की। हुसैन के कानों में आवाज आई, यजीदी लश्करी पूछ रहे हैं ये मोहम्मद से हुसैन का ब्लड रिलेशन क्या है? जी मेरे हुसैन को जलाल आ गया। हुसैन ने कहा जालिम यजीदियों, अरे जिसका नाम अभी अब्बास ने आजान में लिया है ये कोई और नहीं है, ये वही मेरा नाना है जिसने कांधों पर उठाया था, मदीना में घुमाया था। वाह 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 सुभान अल्लाह, जिसने मुझे कांधों पर उठाया था, मदीना में घुमाया था। वाह वाह सुभान। और तो कैसा मंजर होगा जब मेरे हुसैन ने पुकार कर कहा होगा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा माई नाना, मेरा नाना है, उन्हीं के कांधों पर मैं सवार हुआ हूं। 10 मुहर्रमुल हराम की रात है। हुसैन का जुमला सुनकर यजीदी खेमों में तलातुम पैदा हो गया। कुछ यजीदियों ने सोचा कि चलो हुसैन के खेमे में चलते हैं,
लेकिन दुनियावी लालच आ गया। जब दुनियावी लालच में भांजा मामू को छोड़ सकता है, चचा भतीजे को छोड़ सकता है, लेकिन याद रखना चचा चचा होता है, बाप की मानिंद होता है, ब्लड रिलेशन होता है। सारे रिश्ते छूट जाएंगे लेकिन खून का रिश्ता नहीं छूटेगा। इमाम अब्बास ने कहा भाईजान, अब इनको जवाब आप मत दो, आपका भैया अली अब्बास। मेरे इमाम अली अब्बास ने खेमे अहले बैत से आवाज दी, ऐ जालिम यजीद, हम तुम्हें कल बताएंगे हम कौन हैं। मेरा बेटा अली अकबर तुम्हें कल बताएगा कौन हो, मेरा भतीजा कासिम तुम्हें कल बताएगा कौन हो, मेरी बेटी सकीना बताएगी कल कौन हो, मेरी बीबी उम्मे रुबा, मेरी भाभी उम्मे रुबा बताएगी कौन हो। अरे आज की रात में हमें अल्लाह की इबादत कर लेने दो, इबादत करना हमारा काम होगा और जहन्नम में जाना तुम्हारा काम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन देखो, 10 मुहर्रमुल हराम की रात है, खेमे अहले बैत में आजान हो गई। इमाम अली मकाम के खेमे में आवाज आ गई, जमात खड़ी हो गई, मेरा हुसैन मुसल्ले पर आ गया। इशा की नमाज की तैयारी हो गई। मेरा इमाम ने तकबीर तहरीमा बांधी, क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया, खुरूज बेसुनूही किया। मेरे इमाम ने नमाज के बाद मेरे इमाम ने कहा, ऐ बीबी शहरबानो, कल जब तुम्हारा सुहाग लुटेगा तो तुम्हें रोना नहीं है। ऐ मेरी लाल सकीना, जब तेरा बाबा जाएगा तू यतीम हो जाएगी तो क्या करेगी। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जब तेरा भैया कल शहीद हो जाएगा, इसके जिस्म पर घोड़ों को चलाकर हड्डियों को चकनाचूर कर दिया जाएगा तो क्या करेगी। नन्ही सकीना ने कहा, बाबा जान जब तुम शहीद हो जाओगे मैं यतीम हो जाऊंगी। हजरत शहरबानो ने कहा, ऐ मेरे शौहर नामदार, जब तुम शहीद हो जाओगे मैं बेवा हो जाऊंगी। ऐ मेरे भाई जान, हजरत शह ज़ैनब ने कहा, मेरे भैया जब तुम शहीद हो जाओगे मैं बेसहारा हो जाऊंगी। कोई बात नहीं है मेरे भाईजान, लेकिन अपनी अम्मा की सुन्नत चादर और पर्दा करना नहीं छोड़ूंगी, नमाज पढ़ना नहीं छोड़ूंगी, कुरान की तिलावत करना नहीं छोड़ूंगी, अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ूंगी, रुकू करना नहीं छोड़ूंगी, सजदे करना नहीं छोड़ूंगी। और ऐ मेरे भैया जब तू शहीद हो जाएगा तो तेरी मोहब्बत उससे करना नहीं छोड़ूंगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। पूरी रात इमाम अली मकाम के घर वालों ने नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की, तस्बीह पढ़ी, अल्लाह का जिक्र किया। 10 मुहर्रमुल हराम का सूरज निकला। 3 दिन का भूखा प्यासा मेरा हुसैन करबला के मैदान में सबबंदी कर रहा है। कौन सी सबबंदी कि अब दोबारा अपने बच्चों से मिलना भी नसीब नहीं होगा, अपनी बीवी से मिलना नसीब नहीं होगा, अपने लालों से मिलना नसीब नहीं होगा। 6 महीने का लिए मेरे इमाम के सामने कटा हुआ बड़ा होगा, लेकिन मेरा इमाम शरीयत को बचा रहा होगा। सुभान। इधर भी सफ़े बन गई, उधर भी सफ़े बन गई, यजीदी खेमों में भी सफ़े बन गई, हुसैनी खेमों में भी सफ़े बन गई। इधर 72 लोग खड़े हैं, उधर 22,000 का लश्कर जर्रार खड़ा है। इधर 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, उधर शिकम आला सैर खड़े हैं। इधर गरीब हैं, गरीबुल बदन है, छोटे बच्चे हैं, औरतें बेवा हैं, नौजवान हैं, छोटे छोटे बच्चे, हथियार भी नहीं, लश्कर भी नहीं। उनके साथ में लश्कर भी है, हथियार भी है, फौज भी है, वेपन्स भी है। लेकिन हमने कहा, मौला करबला के मैदान में तू किधर है?
सुभान अल्लाह। मेरे परवरदिगार करबला के मैदान में तू किधर है? हुसैन की तरफ है या यजीद की तरफ है? अब्बास की तरफ है या शिमर दिलदोशन की तरफ है? सकीना की तरफ है या हुरमला की तरफ है? खूली की तरफ है या अली अकबर की तरफ है? तो मेरे रब का कुरान बोल रहा है। कुरान की सूरह बकरा बोलती है, सूरह बकरा के रुकू नंबर 3 की आयत करीमा बोलती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालों, मदद तलब करो सब्र से, मदद तलब करो नमाज से। हमने कहा मौला तू किधर है? तो मेरे रब ने कहा ये मत देखो नमाजें किधर हैं, मेरे रब का कुरान बोला। ये मत देखो रुकू किधर है, मेरे रब का कुरान बोला। ये मत देखो सजदे किधर है, लश्कर किधर है, अल्लाह का कुरान बोला। ये मत देखो सिपाही किधर है, अल्लाह का कुरान बोला। ये मत देखो हथियार किधर है, अल्लाह का कुरान बोला। ये मत देखो पानी किधर है, अल्लाह का कुरान बोला। ये देखो सबर किधर है, अरे जिधर सबर है उधर ही खुदा है। इसीलिए अहमद रजा मंजरी बोलेगा, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। हजरात 1 घंटे से ज्यादा तकरीर हो गई, ना तो मेरा दिल भरा है ना आपका दिल भरा है। अभी आगे बहुत बयान करना था, बस यहीं पर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है। आप परेशान ना हो। खत्म हो गई। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, के बोलो सुभान अल्लाह। बैठ जाओ बैठ जाओ, बारिश बैठ जाओ भाई, अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, बारिश खत्म हो गई है। खमरिया पंडरी के लोगों, ये पानी आया कब? जब हुसैन की प्यास का जिक्र हो रहा था। पानी ने आकर बता दिया, अरे जहां हुसैन की प्यास का जिक्र होगा वहां मैं आ जाऊंगा। अरे करबला में भी आ जाता अगर हुसैन का इम्तिहान न हो। नारे तकबीर, अरे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, जिक्र इमाम हुसैन, जश्न शहीद आजम अल्लामा अहमद रजा मंजरी बरेली शरीफ, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पानी आकर कह रहा है, जब हुसैन का जिक्र सुनकर मैं बरस सकता हूँ तो हुसैन के अली असगर को देखकर क्यों ना बरस। हुसैन ने इशारा ही नहीं किया, अगर हुसैन इशारा कर देते तो नहरे फुरात खेमे में आ जाता। नहरे फुरात खेमे में आ जाता। इसीलिए हम कहते ये इम्तिहान सब्र था, वरना हुसैन है उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकल पड़े। अब मेरे इमाम का बेटा अली अकबर सामने आ गया, कहा बाबा जान करबला में जाने की इजाजत दो। करबला में अली अकबर गए, शहीद हो गए। हजरत कासिम आए का चाचा जान करबला में जाने की इजाजत दो। हजरत अली हजरत कासिम गए, शहीद हो गए। हजरत अब्बास बरदार करबला में गए, शहीद हो गए। 6 महीने का अली असगर करबला में गया, शहीद हो गया। अल्लाह। अब तने तन्हा मेरा इमाम है, एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, सब भैया भतीजे खुद्दाम गुलाम मवाली शहीद हो चुके। तने तन्हा राकिबे दोषे मुस्तफा हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह। मेरे इमाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को बुलाया, बहन ज़ैनब, I want to go to field of Karbala. My sister, would you like to give me permission to go to field of the Karbala? अल्लाह। बोलो जोर से सुभान, जोर से बोलो सुभान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये पानी भी अपनी मोहब्बत को पेश कर रहा है, क्योंकि प्यासे का जब जिक्र होता है तो आसमान का पानी भी रोता है। वाह वाह वाह।
मैं गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर दोबारा आऊंगा तो तकरीर करूंगा, क्योंकि डॉक्टर फहीम मोहतशिम और तमाम गाँव वालों का जलसा ये बहुत कामयाब हुआ, बहुत कामयाब हुआ। मेरी तकरीर 1 घंटे से ज्यादा ऑलरेडी हो चुकी है और ये अल्लाह का फजल है। डॉक्टर फहीम साहब, मोहतशिम साहब, मैं तकरीर 2-2 घंटे 3-3 घंटे करता हूँ, मजमा बोलता है, अभी तो दिल ही नहीं भरा। दिल भरेगा कैसे? यजीदियों का जिक्र करते तो दिल भरता, हुसैनियों का जिक्र करने से कभी दिल नहीं भरता, क्योंकि हुसैन का नाम ही इतना प्यारा है, जितना लोग पेट भर सकता है लेकिन दिल नहीं भर सकता। सुभान सुभान। अब मेरे इमाम ने कहा है, मेरी बीबी आई एम रेडी टू गो टू फील्ड ऑफ करबला, जा रहा हूं करबला। सैयदा ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब जा रहा हूं करबला। बेटे ज़ैनुल आबिदीन से कहा, बेटा जा रहा हूं करबला। शहरबानों से कहा, बीबी जा रहा हूं करबला। आलम तसव्वुर में अपने नाना जान के गुंबद खजरा की तरफ लो लगा कर कहा, नाना जान जा रहा हूं करबला। तो नाना ने मालूम है जवाब क्या दे लो, हदीस भी सुन लो। नाना ने जवाब दिया, बेटा करबला में अगर तू जाएगा, खून बहाएगा, तो तेरा खून उठाने के लिए कोई और नहीं आएगा, अपनी कब्र से तेरा नाना मुस्तफा आएगा। ऐ मेरे लाल हुसैन, अगर करबला में खून बहाना तेरा काम है, तो तेरे गिरे हुए खून को उठाना तेरे नाना का काम है। वाह वाह वाह। हदीस पेश कर दे दो ताकि बात कंप्लीट हो जाए। आगे का किस्सा डॉक्टर फहीम साहब मैं नहीं शुरू करूंगा, अगर शुरू करूंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि बारिश भी मुसलसल इम्तिहान ले रही है और हुसैन को बढ़ बढ़कर सलाम पेश कर रही है। इमाम बहकी रिवायत करते हैं, कौन? इमाम बहकी रिवायत करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास के बेटे हैं, फरमाते हैं जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे पाक गर्द गुबार से हटी हुई है, मेरे सरकार के चेहरे पर परेशानी के आसार हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैंने अपने आका से कहा, आका मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान। पंडरी के मुसलमानों, खमरिया के लोगों, तकरीर का आखिरी जुमला दिल थाम कर सुनो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते, इमाम बहकी रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, मैंने अपने आका से पूछा, सरकार ये चेहरे पर परेशानी क्यों है, जुल्फे अंबरी गर्दालूद क्यों है? तो मेरे नबी ने रो कर कहा, है मेरे अब्बा अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मैं सुबह से अपने कासिम का खून उठा रहा हूँ, अली अकबर का खून उठा रहा हूँ, सकीना की वफा उठा रहा हूँ। है अली अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मैं सुबह से लेकर अपने बेटे हुसैन का खून इकट्ठा कर रहा हूँ। ऐ जालिमो, अरे जिसका खून जमीन पर गिरना मुस्तफा को गवारा न हो, तो उसका खून जमीन पर गिर जाए, ये खुदा को कैसे गवारा होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खून गिर रहा है, मुस्तफा उठा रहे हैं। वाह, खून गिर रहा है, मुस्तफा उठा रहे हैं। जमीन पे खून गिरा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून हुसैन को उठाया। ऐ मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, खून हुसैन की अजमत का आलम क्या है, खून हुसैन के तकद्दुस का आलम क्या है। करबला में जब मेरा हुसैन शहीद हो रहा था तो पैगाम दे रहा था, जालिमो, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है। तलवारों के साए में सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। खून
ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, परचमे इस्लाम को जिसने दुबाला कर दिया, शेर की मानिंद मक्तल में जो आया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन, परचमे इस्लाम को जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत है हुसैन। एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहाने नौ को है तेरी जरूरत है हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तेरी शोहरत को सलाम, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरी कद्र मंजिलत को सलाम। अल्लाह का कुरान है, बोल रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों मदद तलब करो सब्र से, मदद तलब करो नमाज से। तारीख में ऐसा कौन सा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी जिंदगी सब्र से शुरू होकर नमाज पर खत्म हो जाए? तो ऐसा बच्चा फातिमा का लाल पैदा हुआ है, अली का बेटा पैदा हुआ है। जब पैदा हुआ तो सब्र किया, अपनी शहादत की खबर को सुना तो सब्र किया, जब जवान हुआ तो सब्र किया, इमाम हुसैन मदीना को छोड़ा तो हुसैन ने सब्र किया। अरे बाबा वाह, मैं अब पूरा मिजाज बदल चुका हूँ और बड़ी खूबसूरत इस महफिल में खूबसूरत हुसैन का खूबसूरत जिक्र हुआ है। आगे तशरीफ लाइए, आगे थोड़ी देर के लिए, और बड़ी कीमती बातें आप लोगों को सुनना है। आगे आ जाइए थोड़ी सा। अरे वाह वाह वाह, वही पक्के वाले हुसैन। आ जाइए आ जाइए, जो हजरात पीछे हैं वो आगे आ जाइए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सुनोगे? अरे बिल्कुल हजरत, इंशाअल्लाह। 4 मुहर्रम से कंटिन्यू सफर भी कर रहा हूँ, तकरीरें भी कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। डॉक्टर फहीम और मोहतशिम साहब भी परेशान मुझसे हो गए। पहले मैंने 11 मुहर्रम दी वो कैंसिल की, 12 मुहर्रम दी वो भी कैंसिल, 13 दी वो भी कैंसिल, 14 दी वो भी कैंसिल, आखिर में 16 दी वो भी कैंसिल मैंने कर दी, 17 दी वो भी कैंसिल। इनकी जगह कोई और होता तो मैं आगे होता, डंडा पीछे होता। लेकिन ये तो करम है खमरिया के सुन्नियों का जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। जी जी जी। कहा मंजरी साहब तुम तारीख बढ़ाते रहोगे, जब तारीख दोगे जलसा आप ही को करूंगा। वाह वाह वाह, क्या मोहब्बत है, वाह वाह। ये मोहब्बत है खमरिया वालों की। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। आमीन आमीन सुभान। अल्लाह आपकी मोहब्बत। कैसेट पूरी रिकॉर्ड हो चुकी है, इसको आप ताज मीडिया के जरिए सुनिएगा। ताज मीडिया को सर्च कीजिएगा, उसमें तकरीर आएगी, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको सुनिएगा। मेरी तकरीरें सारी निकल कर आएंगी। अल्लाह ताला इस ताज मीडिया को भी सलामत रखे, हमारे जाबिर भाई को सलामत रखे। पूरी तकरीर इन्होंने रिकॉर्ड कर ली है, आप इसको सुनेंगे। बस मैं एक जुमला कह के तकरीर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे फिर से ट्रैक पर आने के लिए कम से कम 15 मिनट का टाइम चाहिए। जब तकरीर खत्म हो जाती है तो दोबारा ट्रैक पर आने के लिए 15 मिनट का टाइम चाहिए। तैयार है? तैयार है तो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम आली मकाम अपने घोड़े पर सवार है, करबला के मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल थाम कर सुनो। इमाम हुसैन ने अपने नाना जान का इमामा अपने सर पर बांधा। अम्मी जान सैयदा फातिमा की 72 पेबंद की चादर का पटका अपने कमर में बांधा। जाफर तैयार का नेजा अपने हाथ में लिया। अमीर हमजा की ढाल अपनी पुश्ते पाक पर लगाई। घोड़े पर मेरा इमाम सवार हुआ। घोड़े की लगाम खींचने वाली है मेरे इमाम का आखिरी दीदार है, इमाम हुसैन का आखिरी दीदार है, अमीर काफिले सारार का आखिरी दीदार है।
चंद ही लम्हों का मेहमान है, हजरत शहरबानो बेवा हो जाएंगी। नन्ही सकीना के सर के ऊपर साया यतीमी मंडला रहा है। हश्र का हंगामा बरपा है मियां ने अहले बैत। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम करन में जाने की तैयारी कर रहा है। अहले बैत के शहजादे शहजादी टिकटिकी बांध कर खेमे अहले बैत से निकलकर अपने इमाम का आखिरी दीदार कर रहे हैं। शहरबानो अपने शौहर का दीदार कर रही है। नन्ही सकीना अपने बाबा का दीदार कर रही है। हजरत ज़ैनब बिनते फातिमा अपने भैया का दीदार कर रही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार के आलम में अपने बाबा का दीदार कर रहे हैं। अल्लाह आखिरी मंजिल है, इमाम अली मकाम घोड़े पर सवार है। चंद ही लम्हों का मेहमान है नबी का नवासा। इतने में खेमे अहले बैत से आवाज आई, बाबा। अल्लाह। मेरे इमाम ने पीछे मुड़ के देखा तो नन्ही सकीना दौड़ती हुई खेमे से आ रही है। अल्लाह। नन्ही सकीना खेमे अहले बैत से निकल कर आई। अपने बाबा के घोड़ों को घोड़े के पैरों को पकड़ कर कहती है, मेरे बाबा, मेरे बाबा, जिन जालिमों ने मेरे नन्हे भैया अली असगर को तड़पा तड़पा कर शहीद कर दिया हो, जिन जालिमों ने मेरे नौजवान भैया अली अकबर की जवानी को लूट लिया हो, जिन जालिमों ने मेरे भैया कासिम की जवानी को लूट लिया हो, बाबा तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। ये जालिम मेरे साथ में क्या करेंगे? मेरे बाबा तुम्हारी बेटी गुजारिश कर रही है, मत जाओ। इमाम अली मकाम का कलेजा फट गया। अगर पहाड़ भी होता तो फट जाता, लेकिन बहरे इमाम तेरे कलेजे की हिम्मत को सलाम। नन्ही सकीना ने कहा, भाई बाबा जान, जब मुझे भूख लगेगी खाना किससे मांगूंगी, प्यास लगेगी पानी किससे मांगूंगी। ऐ मेरे बाबा जान, तुम करबला के मैदान में मत जाओ। ऐ मेरे बाबा जान, अब्बा कह के किसे पुकारूंगी, जब तुम्हारी याद आएगी किसे पुकारूंगी, जब रात में सोने के लिए बिस्तर पे जाऊंगी। ऐ मेरे बाबा, तुम्हारे सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती। ऐ मेरे बाबा, तुम शहीद हो जाओ, मुझे थपकियां देकर कौन सुलाएगा, मेरे सर के ऊपर दस्ते शफकत कौन रखेगा। ऐ मेरे बाबा, मुझे बेटी सकीना कह के कौन पुकारेगा। ऐ मेरे बाबा, अपनी लख्ते जिगर कह के मुझे कौन पुकारेगा। ऐ मेरे बाबा जान, मुझे अपनी जान कह के कौन पुकारेगा। अल्लाह। नन्ही सकीना अपने बाबा जान से रो रो कर कह रही है, खुदा की कसम आसमान का कलेजा फट गया होगा, जमीन की चीखें निकल गई होंगी, पहाड़ फरिश्तों की जमातों में कोहराम बर्पा हो गया होगा जब बेटी ने अपने बाप से कहा होगा, अब्बा जान, डोंट गो टू करबला लिविंग मी। ऐ मेरे बाबा जान, मत जाओ। इतने में हजरत शहरबानो आ गई। कहा, मेरे शौहर मुझे बेवा मत करो। ऐ मेरे शौहर, मुझे बेवा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। अब मेरा इमाम अपनी बेटी को तसल्ली दे या बीबी को तसल्ली दे। इतने में बीमार ज़ैनुल आबिदीन आ गए। कहा, अब्बा जान, तुम करबला के मैदान में मत जाओ, मुझे करबला के मैदान में जाने की इजाजत दे दो। मैं अपना बाबा कह के किसे पुकारूंगा। ऐ मेरे बाबा जान, मत जाओ। मेरे इमाम की आंखों में आंसू आ गए। जो इमाम अली अकबर का लाशा देख कर ना रोया हो, जो इमाम हजरत सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देख कर ना रोया हो, उस इमाम की आंखों में आंसू आ गए। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा ज़ैनुल आबिदीन, अगर तू करबला में शहीद हो गया तो मेरे नाना जान की अमानतें जो मेरे पास है, मेरे नाना की उम्मत तक कौन पहुंचाएगा। ऐ बेटा ज़ैनुल आबिदीन, अगर तू करबला में शहीद हो गया तो सकीना को मदीना तक कौन पहुंचाएगा, तेरी अम्मा शहरबानो को मदीना तक कौन पहुंचाएगा, तेरी फूफी ज़ैनब को मदीना कौन पहुंचाएगा। ऐ मेरे बेटा, अगर तू करबला में शहीद हो गया तो हुसैनी नस्ल किससे चलेगी। जो हुसैन कभी ना रोया अब रो रहा है। अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुझे करबला में नहीं जाना है, तुझे अल्लाह का वास्ता करबला में नहीं जाना है, तुझे अपने बाप का वास्ता करबला में नहीं जाना है। अपने बाबा जान को इजाजत दो। हजरत सैयद सज्जाद कलेजा थाम के रह गए, सकीना कलेजा थाम कर रह गई
नहीं, पूरे खानदान नबुव्वत के चश्मो चराग अपने इमाम का आखिरी दीदार कर रहे हैं, अपने इमाम का आखिरी दीदार कर रहे हैं। इमाम आली मकाम ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, है मेरी बहन ज़ैनब, जब मैं शहीद हो जाऊं तो अपना गिरेबान चाक मत करना। है मेरी बहन ज़ैनब, जब मैं शहीद हो जाऊं अपना दुपट्टा सर से मत हटाना। है मेरी बहन ज़ैनब, जब मैं शहीद कर दिया जाऊं अपना सीना मत कूटना। है मेरी बहन ज़ैनब, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो नमाजों को मत छोड़ना। इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब ने कहा, ए भाईजान, जब तू शहीद होगा अल्लाह के लिए तो तेरी बहन भी तुझसे किया हुआ वादा पूरा करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। इमाम आली मकाम ने अपने घर वालों को वसीयत की, तलकीन की, घोड़े की लगाम को खींचा। अब शहरबानों ने आखिरी दीदार कर लिया अपने इमाम का। अम्मी जान हजरत सकीना ने आखिरी दीदार कर लिया अपने बाबा जान का। मेरा इमाम करबला के मैदान में गया, फिर सलाम करने के लिए ही मोहब्बत की बारिश आ गई मेरे हुसैन को। हजरत नन्ही सकीना को आखिरी सलाम किया। इमाम हुसैन ने घोड़े की लगाम को खींचा। करबला के मैदान में मेरा हुसैन पहुंचा, ललकार कर बोला, यजीदियों, अभी तूने अब्बास अलमबरदार के बाजों को काटा है, अभी तूने सकीना को प्यास से तड़पाया है, अभी तूने औनो मोहम्मद के बचपने को लूटा है, अभी तूने कासिम की जवानी को लूटा है, अभी तूने अब्बास अलमबरदार के बाजू को काटा है। अब तेरा मुकाबला अली अब्बास से नहीं है, अब्बास के भैया से है। अब तेरा मुकाबला कासिम से नहीं है, कासिम के चचा से है। अब तेरा मुकाबला अली अकबर से नहीं, अली अकबर के बाबा से है। अब तेरा मुकाबला औनो मोहम्मद से नहीं, औनो मोहम्मद के मामू से है। अब तेरा मुकाबला किसी और से नहीं, फातह खैबर के लाल हैदर के बेटे से है। तलवार चला, अब जुल्फ़िकार हैदरी चल रही है, अली के बेटे की तलवार चल रही है, हुसैन इब्ने अली की तलवार चल रही है। सफ़े मैसरा पर तलवार हुसैन चली, उलट के रख दिया। सफ़े मैसरा पर तलवार हुसैनी चली, काट के रख दिया। क़ल्बे लश्कर में हुसैन की तलवार चली, उलट के रख दिया। जब हुसैन की तलवार चल रही थी, कहरे खुदाबंदी बनकर मौत और जिंदगी का फैसला कर रही थी, चारों जानिब से आवाज आ रही थी, शेरे मर्दा शाह यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने अहले बैत अल्लामा अहमद रज़ा मंदरी। वाह। अब मेरे हुसैन की तलवार चल रही है करबला के मैदान में, सरों के सर गिर रहे हैं, कश्तों को पुश्ते लगा रही है हुसैन की तलवार। मौत और जिंदगी का फैसला कर रही है हुसैन की तलवार। सफ़े मैसरा पर चली हुसैन की तलवार, काट के रख दिया। सफ़े मैसरा पर चली हुसैन की तलवार, उलट के रख दिया। क़ल्बे लश्कर पर चली हुसैन की तलवार, फाड़ के रख दिया। अब असर का वक्त करीब आने वाला है। इमाम हुसैन ने सूरज को देखा, अपनी तलवार को देखा, आसमान के सूरज को देखा, अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को देखा। इमाम हुसैन ने कहा, हमारे साथ तलवारों को रोक लो। वो तलवार जिसको अली असगर का गला ना रोक सका, वो तलवार जिसको कासिम की जवानी का जनाजा ना रोक सका, वो तलवार जिसको सकीना का सूखा गला ना रोक सका, वो तलवार जिसको बीबी शहरबानों का प्यार ना रोक सका, वो तलवार जिसको नन्हे औनो मोहम्मद का जनाजा ना रोक सका, वो तलवार चलते चलते रुक गई। हमारे साथ ने कहा, हुसैन डर गए। हुसैन क्या प्यास से डर गए, मौत से डर गए? मेरे हुसैन का आखिरी जुमला सुनो, दिल पे चोट लगे तो आंख से निकलना चाहिए। डॉक्टर साहब, दिल पे चोट लगे तो आंख से निकलना चाहिए। यजीदियों ने कहा हुसैन डर गए। हुसैन ने कहा, मैं तो उस वक्त भी नहीं डरा जब 3 दिन का भूखा प्यासा था। हुसैन ने कहा, मैं तो उस वक्त भी नहीं डरा जब मेरा सकीना प्यास से तड़प रही थी। कहा हुसैन तलवार चला। हुसैन ने कहा, अब तलवार नहीं चलेगी।
हुसैन ने कहा तलवार नहीं चलेगी। अमर साद ने कहा हुसैन क्यों नहीं चलेगी? क्या इसलिए जुमे का दिन है। वाह वाह, पूरी दुनिया में कि मस्जिद के अंदर इमाम मेरे नाना जान की अजमत का खुतबा पढ़ रहे सुभान। मदीना तैयबा में नाना जान की मस्जिद में नमाज जुमा हो रही होगी। सालिम हमारे साथ सुन ले, अब तलवार नहीं चलेगी, ज़ोहर का वक्त जाने वाला है। अरे जिस नमाज को बचाने के लिए अली अकबर को कुर्बान कर दिया, जिस नमाज को बचाने के लिए सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देखा, जिस नमाज को बचाने के लिए कासिम को करता हुआ देखा, अब हुसैन उसी नमाज को अदा करने के लिए अपने सर को झुका रहा है ताकि दुनिया देख ले हुसैन का सर कटा है तो सजदे में जाकर कटा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अहमद रजा मंजरी बरेली शरीफ। नारे इमाम हुसैन की तलवार चलते चलते रुक गई। कहा अब्बास को कटाया है तो नमाज के लिए, और मोहम्मद को कटाया है तो नमाज के लिए, सकीना को प्यास से तड़पाया है तो नमाज के लिए, उम्मे रुबाब को तड़पता हुआ देखा है तो नमाज के लिए, शहरबानों को बिलखता हुआ देखा है तो नमाज के लिए, कासिम का जनाजा उठाया है तो नमाज के लिए, अली अकबर का लाशा उठाया है तो नमाज के लिए। ऐ जालिमो, तुम्हें तुम्हारी ताकत मुबारक हो, हुसैन को उसकी नमाज मुबारक हो। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। इमाम हुसैन ने कहा तुम्हें तुम्हारी ताकत मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी हिम्मत मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी बहादुरी मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा नहर फुरात मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा लश्कर मुबारक हो, फातिमा के बेटे को उसका सजदा मुबारक हो, अल्लाह की नमाज मुबारक हो, अल्लाह का कुरान मुबारक हो। अब मेरा हुसैन सजदे में जा रहा है। आसमान के फरिश्तों ने देखा हुसैन सजदे में जा रहा है, जिब्राइल ने देखा हुसैन सजदे में जा रहा है, मीकाईल ने देखा हुसैन सजदे में जा रहा है, हामिला ने अर्श के फरिश्तों ने देखा हुसैन सजदे में जा रहा है। ऐ आसमान के सूरज बता, तूने हुसैन का सर जाते हुए देखा है क्या उठते हुए देखा? ऐ जिब्राइल बता, तूने सर हुसैन जाते हुए देखा है क्या उठते हुए देखा? ऐ मीकाईल बता, तूने सर हुसैन जाते हुए देखा है क्या उठते हुए देखा? आसमान से आवाज आई, पहाड़ों से आवाज आई, पूर्व पश्चिम से आवाज आई, करबला के मैदान में सजदे में जाते हुए दुनिया ने हुसैन को देखा, लेकिन सजदे से उठते हुए हुसैन को नहीं देखा। तो हुसैन ने ऐलान कर दिया, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत इमाम हुसैन। गया मेरा हुसैन सजदे में, गया हुसैन सजदे में। जालिम बुज़दिल यजीदी हुसैन को वैसे तो काट ना सके, सजदे में जब मेरा हुसैन गया, एक जालिम ने तलवार मारी। अल्लाह, किसकी गर्दन पे तलवार मारी? जिसकी गर्दन को मुस्तफा करीम ने छूमा। सुभान। किसकी गर्दन पे तलवार मारी? जिसकी पेशानी को मेरे नबी ने चूमा था। किसकी गर्दन पे तलवार मारी? जिसके होठों को मुस्तफा ने खजूर की तरह चूसा था। किसकी गर्दन पे तलवार मारी? जिसके कांधों पर मेरा हुसैन सवार हुआ था। किसकी गर्दन पे तलवार मारी? जिससे मेरे नबी ने मोहब्बत की है, अल्लाह ने मोहब्बत, अल्लाह ने प्यार फरमाया है। किसकी गर्दन पे तलवार मारी? फातिमा के लाल की गर्दन पे तलवार मारी। मेरे हुसैन का सर सजदे में जालिम ने तलवार मारी। हुसैन दुनिया से चला गया और पैगाम दे गया, जालिमों तुम तो मिट जाओगे, तुम तो खत्म हो जाओगे, जब तक अल्लाह का कुरान रहेगा, हुसैन पाक का नाम रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान। जब तक अल्लाह का कुरान रहेगा,
हुसैन का नाम रहेगा, जब तक आसमान रहेगा हुसैन का नाम रहेगा, जब तक धरती रहेगी हुसैन का नाम रहेगा। 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र शरीफ में असर से पहले जुमे के दिन हिजरी 61 वादिये नैनवा कोहेजी हशम लबे दरिया साहिल फुरात 72 जख्म खाकर पूरे खानदान को कटाकर मेरा हुसैन दुनिया से चला गया और पैगाम दे गया, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफाक छोड़ जाऊंगा। इमाम हुसैन 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र शरीफ में शहीद हो गए। आपको दफन किसने किया? 11 मुहर्रमुल हराम हिजरी 61 हफ्ते के दिन सैटरडे को करबला के बराबर में एक गांव था जिसका नाम गाजरिया था। उस गाजरिया गांव में एक कबीला था जिसका नाम कबीले बनु असद था। ताज मीडिया के जरिए याद कर लेना, जिसका गांव का नाम गाजरिया था। उस गाजरिया गांव में कबीला था जिसका नाम कबीले बनु असद था। ये कबीले बनु असद गाजरिया गांव के लोग करबला के मैदान में 11 मुहर्रम सैटरडे हफ्ते के दिन शनीचर के दिन आए और इन्होंने तमाम शुहदाए करबला के जनाजों को दफन कर दिया। कासिम का जनाजा भी वहीं दफन किया और नो मोहम्मद का जनाजा भी वहीं दफन किया और मेरे हुसैन का सरे पाक यजीदी दरबार में जाकर मदीना शरीफ में मस्जिद नबी के सामने जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में अपनी अम्मी जान सैयद कायनात फातिमा डॉटर ऑफ द रसूलुल्लाह मेरे सरकार के जिगर की टुकड़ी सैयदा फातिमा की कब्र पाक के बराबर में दफन कर दिया। और मेरा हुसैन पैगाम दे गया, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।